चलिए बेटा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है डेट इज व्हाट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ध्यान से देखते हैं जरा। फिजिकल चेंजेस आपके वो चेंजेस होते हैं जिसमें ओनली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, और इसमें बेटा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। वहीं देखो बेटा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं उनकी, डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, ए फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, जो आपका फिजिकल चेंज होता है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, पलट सकते हो। ठीक है, बट ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एक बार हो गया तो आप वापस नहीं आ सकते। एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा, देखिए इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर को आपने वेपर्स में चेंज कर दिया, ठंडा करोगे तो किस में आ जाएगी वापस, वो वाटर में चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघला दिया आपने, वापस फ्रीजर में ले जाकर रख दो वाटर को, किस में चेंज हो जाएगी, वो आइस में कन्वर्ट हो गया उसमें। ठीक है, यानी कि रिवर्स हो चुका है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, वहीं पर यहाँ पर देखते हैं जरा हम किसके एग्जाम्पल देखते हैं, केमिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो वापस उसको फूड नहीं बना सकते आप। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स, एक बार आपकी मोम जल चुकी तो उस जली हुई से वापस मोम नहीं बना सकते आप, यानी कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, अगर आपका दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। क्लियर है बात, दैट्स ऑल। चलिए बेटा नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन जो आती है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई आपका केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है आपकी। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो इसमें, ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि नए सब्सटेंसेस बनेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इसी को तो हमने केमिकल चेंज कहा था यहाँ पर। ठीक है ना, वही उठा के हमने यहाँ लिख दिया। अगर आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखनी है ये है, अब वैसे लिखना चाहते हो तो ये है। अब देखो, अब इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या कहते हैं आप, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं दीज आर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोस चेंजेस, और इन्हीं में चेंजेस होते हैं तभी तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो नए सब्सटेंसेस होते हैं दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। वो क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स। तो बेटा इसका एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने क्या करा दी, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन हर चीज को बर्न करती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज MgO। बेटा सब्सटेंस कैसे बनेगा, ये बिल्कुल बेसिक्स में मैं समझा चुका हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट में आपका सारे के सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, उसको आप जाकर देख लें वहाँ पर, देखिए। तो MgO बन गया। अब इसको बैलेंस करना है आपको, ये अनबैलेंस रिएक्शन है अभी हमारी। ये कैसी रिएक्शन है बेटा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, क्लियर है बात। और जो मैग्नीशियम होता है बेटा ये क्या होता है, इट बर्न्स विद डिजलिंग। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकता हूं मैं, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम्स, एकदम सफेद सफेद जैसी आग निकलती है इसमें, और बड़ी जबरदस्त तरीके से साथ चलता है ये। ठीक है ना। अब बेटा ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं हम। तो Mg लिया आपने, Mg प्लस O2, तो क्या बन गया ये, MgO। अब देखो बेटा इसको हम बैलेंस करते हैं, तो कौन सा लॉ फॉलो करती है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बैलेंसिंग फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास आपका जो पहले था वही क्या रहेगा बाद में। हमें याद है, आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिखो आप। तो यहां पर एक चीज और देता हूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यानी कि देखो आपके रिएक्टेंट आपको पता है ना कौन से हैं, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो आप, मैं बता चुका हूं वैसे पहले आपको। ठीक है, जो रिएक्ट हो रहे हैं दैट दीज आर द रिएक्टेंट, जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट। आपने जो रिएक्टेंट है उनको लिखा किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में किसको लिखते हो आप, प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपके दोनों के दोनों दीज आर द रिएक्टेंट्स, और ये क्या है बेटा आपका प्रोडक्ट। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर 2, तो अब यहां पर 2 नहीं लिख सकते आप नीचे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी। ठीक है, 2 MgO, और ऐसा करते ही मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा आपको। अब ये कैसी हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन।